हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा लोग, आज है बिजनेस स्टडीज की क्लास और आज की जो बिजनेस स्टडीज की क्लास है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ भी पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हम करने वाले हैं फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स कि जो भी हमने पढ़ लिया है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी खत्म कर लिया है और आज हम करने वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे हम ये सीखेंगे कि क्या जितना हमने पढ़ा उतना हमारे यहाँ पे फिट हुआ या नहीं, और किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हमें क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट करना है। तो आज ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक एमसीक्यू है, जहां पर मुझे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो फीचर्स के दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप या तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, आप क्वेश्चंस को रीड करें और साथ साथ आंसर्स अपने आप भी लिखने की कोशिश करें, और बाद में जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप अपने आंसर को टैली करिएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आंसर है, जैसे कि फर्स्ट का आंसर अगर आपको लगता है कि ए है तो फर्स्ट का ए, इस तरीके से साथ साथ आप कमेंट में भी आप लिख सकते हैं ताकि आपके आंसर्स जो है वो चेक हो जाएं और मुझे भी पता चल सके कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप कर सकते हैं, बस मेरा कहना ये है कि आप भी क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैनेजरल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। जिन बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं वो ऑलरेडी इसका आंसर जज कर चुके होंगे। हमें बताना है फीचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है इसके अंदर। ऑप्शंस है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज परवेसिव एंड मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब कि गोल की तरफ लेकर जाना, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है क्वेश्चन के अंदर। मल्टी डायमेंशंस में हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, वो भी नहीं दिख रहा है। परवेसिव का फंक्शन कहता है कि रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर, जो हर जगह है वो परवेसिव है। कंटिन्यूअस कहता है लगातार चलने वाली कोई एक्टिविटी। तो यहां पर आंसर मुझे मिल चुका होगा, तो क्या है करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is not an organizational objective? बच्चे, मैं आपको ये तो दिखा ही रही हूं यहाँ पर कि किस तरीके के एमसीक्यूज आ रहे हैं, बट मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि टाइप ऑफ एमसीक्यूज कैसे होते हैं और कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है which of the following is not an organizational objective। तो जब भी आप इस तरीके के एमसीक्यूज पढ़ेंगे एग्जाम में, तो ये नॉट वाली बात, ये ट्रू है या फॉल्स वाली बात को आप अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है। हमें ये पहचानना है कि कौन सा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारे 3 तरीके के थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि बिजनेस अपने बारे में सोचता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। सोशल में हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात हो रही है तो ये किसके बारे में बात हो रही है? यस, सोसाइटी के बारे में। तो हमें अपना आंसर पहले ऑप्शन में ही मिल गया है कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पर। बाकी जितने भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो कंपनी के बारे में ही है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है, तो ये सब तो ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, बट मैं सारे नहीं करा रही हूँ, जो मेन है हम लोग वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो अगेन एक इस तरीके का क्वेश्चन आया कि आपको बताना है इसके बारे में क्या ट्रू है, क्या सही है मैनेजमेंट के बारे में। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट एंड नन ऑफ दिस। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा। जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने ये तो पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से एक आर्ट है।
बट मैनेजमेंट साइंस है या नहीं इसके लिए आपने ये बताया था कि एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ये कोई पूरी तरीके से एक साइंस नहीं है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि यस इट इज अ प्योर साइंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने यही बताया था, बट मैंने ये नहीं कहा था कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। अगर मैंने ये नहीं कहा कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है तो मैंने ये भी नहीं कहा कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। मैंने आपसे ये कहा मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है। इसका मतलब साइंस तो है ना। तो जब आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन हो बोथ का, तो आपको हमेशा बोथ वाले पर ही टिक करना है कि यस मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Management of the Sugandha Limited has installed a special recycling plant to recycle the waste instead of dumping the waste in ground. It is also providing the employment opportunities to local residents. Company started a school nearby for the children of their employees. Identify the objective of management the company is fulfilling. तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? अब यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही मुझे कुछ लाइंस दिखी तो मैंने उसको अंडरलाइन किया है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और डी ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। अब मैं यहां पर अगर देखूं तो तीनों ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं दिखा कुछ भी, बट हाँ मुझे यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड दिखा कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा रही हैं। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट एम्प्लॉयज के लिए भी दिखा है कि जहां पर एम्प्लॉयज के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। तो एम्प्लॉयज के लिए सोचना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी के लिए सोचना सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। ठीक है, Amrit is working as a finance manager in Cognos Limited. State the management level at which he is working. कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है? देखो उसका जो डेजिग्नेशन है वो है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर। अब मैं बताती हूँ बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है। हमने ज्यादातर जो पढ़ा है मैनेजर के बारे में वो हमने टॉप लेवल पे पढ़ा है। मैनेजर देख के बच्चे को लगता है कि यार मैनेजर तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, टॉप लेवल पोस्ट होती है, वो टॉप लेवल में उसको टिक कराते हैं। बट बच्चे देखो यहाँ पर मैनेजर के आगे एक वर्ड है फाइनेंस, और फाइनेंस क्या और इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी तरीके से फाइनेंस भी हमारे लिए एक फंक्शन है। तो बच्चे को ये समझना है कि क्योंकि ये एक फंक्शन है तो ये एक फंक्शनल मैनेजर है, ये एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है। तो जितने भी फंक्शनल मैनेजर हैं या जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं वो सभी लोग मिडिल लेवल पर काम करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, मिडिल लेवल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। डैश इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, grouping tasks, establishing authority and allocating the resources required to carry out a specific plan. ये कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके बारे में बात की गई है? ड्यूटी देना, टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी बांटना, रिसोर्सेज एलोकेट करना ताकि हमारा प्लान पूरा हो सके। देख रहे हो बिल्कुल डिट्टो वही लाइंस दिख रही हैं जो मैंने आपको लिखवाई हैं पढ़ाते टाइम, जो मैंने लिखी हुई थी लाइंस बिल्कुल वही वाली है। बताइए जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका। भाई प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। ये तो सोचने की आगे की कहानी समझ में आ रही है मुझे कि सोच तो लिया है कि क्या करना है। देखो कोऑर्डिनेशन तो सब में है, कोऑर्डिनेशन कोई मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी है, कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टिंग में डायरेक्शन का काम होता है। अभी यहाँ पे डायरेक्शन दिख नहीं रहा है और प्लानिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब हमारे पास एक ये मैच द फॉलोइंग है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इसको। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शंस दे रखे हैं, हमें मैच करना है इन फंक्शंस के एग्जांपल्स के साथ। पहला है कन्फर्म एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड रिजल्ट, यानी कि एक्चुअल को प्लान्ड के साथ टैली करना। कौन सा फंक्शन होता है जी? कंट्रोलिंग, यानी कि फिफ्थ का है ए। ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी ढूंढते हैं, पहले सेकंड ऑप्शन पढ़ लें। ब्रिज द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो।
आज हम कहाँ हैं, कल हमें कहाँ तक पहुंचना है, ऐसा हम कहाँ सोचते हैं, प्लानिंग में। इसका मतलब फर्स्ट का है बी। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अरे अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि सेकंड का है सी। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही लोगों को सही जॉब देनी है, स्टाफिंग यानी कि थर्ड का है डी। अब जो बचा कुचा है वो कौन सा होगा, डायरेक्टिंग, पुटिंग द रिसोर्सेज इनटू द एक्शन, तो यानी कि फोर्थ का है ई। तो देखते हैं हमारे आंसर से मैच करता हुआ ऑप्शन कौन सा है। हमने चूज किया था फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी हमें सी ऑप्शन दिख गया है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास देखो 18th क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज समटाइम कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टर्म ऑफ द मैनेजमेंट इज रेफर्ड हियर, यानी कि इसे कई बार एक सेपरेट फंक्शन भी कहा जाता है और ये हमारे सभी फंक्शंस के अंदर छुपा हुआ है। ये इनहेरेंट और इम्प्लिसिट वाली लाइन, अगर आपने मेरे लेक्चर सच में अच्छे से पढ़े होंगे, आपने वो लाइन्स अगर नोट डाउन की होगी, तो आप बहुत आराम से इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि डिट्टो वही लाइंस लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो इफेक्टिवनेस उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, यस। एफिशिएंसी, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, वेरी गुड। कॉपरेशन, कॉपरेशन मीन्स मिलजुल कर किसी के साथ काम करना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बताइए, यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा फंक्शन मिडिल लेवल परफॉर्म करता है। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल, maintenance of quality of output and the minimization of wastage, formulation of organizational goals and strategies, interpretation of the policies framed by the top management। तो देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो हमारा लिंक है टॉप और लोअर लेवल के बीच में, तो उसका काम शुरू होता है जब टॉप लेवल का खत्म होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ये किसका काम होना चाहिए, टॉप का या मिडिल का, बिल्कुल टॉप का होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करना, वेस्टेज को मिनिमाइज करना, ये किसके हाथ में है काम, लेबर के हाथ में है। तो वो कहाँ काम करती है, वो ऑपरेशनल लेवल पर है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाने का काम कौन करेगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स करेंगे। तो उनकी बनाई हुई पॉलिसीज को फिर आगे तक कौन पहुंचाएगा, उसके ऊपर काम कौन करवाएगा, मिडिल लेवल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए है, देखिए क्या है इसका आंसर। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन था हमारे पास, तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। एंटरप्राइज ने प्लान किया है कि हमें 30% से अपनी सेल को इंक्रीज करना है नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो कौन सा फीचर है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस एंड ऑल ऑफ द अबव। अब क्योंकि यहाँ पे प्लान किया गया है, प्लान होता है गोल्स से रिलेटेड, तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डजंट होल्ड ट्रू एज इट्स फास्ट चेंजिंग। Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves the society by providing good quality products at reasonable price. Identify the characteristics of the profession that is not fully present in management. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, अब वो लगातार चेंज हो रहा है। मतलब अब सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मैनेजमेंट टीम के साथ एफिशिएंट भी है और इफेक्टिवली है, और वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देकर रीजनेबल प्राइस पे। तो इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो प्रोफेशन में तो है बट मैनेजमेंट में नहीं है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और सर्विस मोटिव। देखो अगर आप अब कंपेयर कर रहे होगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन से, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता तो कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है हमारे पास, तो ये भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी पूरी तरीके से नहीं था, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं था, सर्विस मोटिव भी नहीं था। तो ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। बट बेटा आपको इस लाइन में आपको जो केस दे रखा है बेसिकली इस 52 क्वेश्चन के अंदर, आपको उसके अकॉर्डिंग
पहचानना है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो ये कहती है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, सर्विस टू सोसाइटी भी है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोफेशंस होते हैं वो सर्विस मोटिव के लिए होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव है। अब धीरे धीरे लेकिन ये सब चीजें बदल रही हैं। इसका मतलब यहाँ जो बात कर इसका मतलब यहाँ जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा रही है वो है सर्विस मोटिव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सर्विस मोटिव, कि भले ही सारे ही ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं है बट यहाँ जिस चीज के बारे में बात हो रही है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब हमने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। तो आराम से जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पहले पूरा क्वेश्चन रीड करूं, ठीक है, और उसके बाद नीचे के उसके क्वेश्चंस पे जाऊं, फिर उसके आंसर्स को इसमें से फाइंड आउट करके लिखूं, या फिर मैं सीधे ही पहले क्वेश्चंस की तरफ जाती हूँ ना, फिर उसके बाद देखते हैं। और मैं आपको एडवाइस दूं, आप केस बेस्ड क्वेश्चन में ना क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो, नीचे जो इसके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी वो लाइन मेंशन होती है जिसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। जैसे हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही तो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अटक गया कि जिसके लिए क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ रहा है तो उसके लिए आप पढ़िएगा, बट केस बेस्ड क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजें नीचे क्वेश्चन में ही लिख देते हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। She appoints a team of designer and crafts people in the company who developed some print for the bed covers in the bright colors on silk, which function of management। उसने एक टीम अपॉइंट करी है डिजाइनर्स की, क्राफ्ट पीपल की, ताकि वो अपने जो बेड कवर्स हैं उनको अच्छे मतलब ब्राइट कलर्स जो हैं सिल्क के ऊपर वो प्रिंट कर सके। फंक्शन पूछा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टीम अपॉइंट करी है, तो बताओ कौन सा फंक्शन होना चाहिए। कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग में से टीम, लोग रखे गए हैं, स्टाफिंग, मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट अस्मिता इज वर्किंग। तेज चल गए ये, है ना। अब इन्होंने हमसे पूछा कि अस्मिता बताओ कौन से लेवल पे काम करती है। अब हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। पहली लाइन में ही मिल गया, अस्मिता इज द ब्रांच मैनेजर। अस्मिता एक ब्रांच मैनेजर है, तो बताइए अस्मिता कौन से लेवल पे वर्क करती है, लोअर, टॉप, मिडल या शॉप फ्लोर। जी हाँ, ब्रांच मैनेजर है तो कौन से पे, मिडल लेवल। थर्ड क्वेश्चन, अस्मिता suggested that they should keep the silk bed covers for the special festive occasion and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control। अस्मिता ने सजेस्ट किया है कि उन्हें सिल्क बेड कवर्स जो हैं वो स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स के लिए रखने चाहिए, और जो कॉटन बेड कवर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर रखना चाहिए ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकें। तो ऐसा कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, कौन से मैनेजमेंट ऑफ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, बताइए कौन सा फंक्शन है। कुछ कंट्रोल करने के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर द स्पेशल ओकेजन, एक डिसीजन लिया गया है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। In the above case, company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. The above line focuses on which feature of management? A company's objective is to promote the sales. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें सेल्स बढ़ानी है, तो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है। इंटेंजिबल फोर्स, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव और कंटिन्यूअस। राइट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि पहली लाइन ही कहती है ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो बच्चों, आज हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी रीजन असर्शंस के ऊपर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, और कुछ हम लोग करेंगे डिस्कस अपनी केस स्टडीज। ये वीक अभी हम इसी चैप्टर को देंगे और नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।